अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अम बराबरी के साथ और मैं हूं फरीद रईस। सबसे पहले आप तमाम लोगों को रमजान मुबारक। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के मामलात या ताल्लुकात के हवाले से, और मजमूई तौर पर इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के अलावा वो तमाम उमूर ज़ेर बहस लाए जाएं जो इन दोनों ममालिक से किसी न किसी तौर मुताल्लिक़ हैं। भारत और पाकिस्तान का मामला ऐसा ही है जैसे दीवार से दीवार मिले पड़ोसियों का। दोनों ममालिक में कहीं पत्ता भी खड़क जाए, आवाज पड़ोस में भी सुनी जाती है। कहा यह जाता है कि इंसान रिश्तेदारों के बगैर तो रह सकता है, पड़ोसियों के बगैर नहीं। अब अगर पड़ोसी अच्छे मिले तो खुदा की रहमत, वरना जहमत ही जहमत। पाकिस्तान की यह दरीना ख्वाहिश है कि इस खित्ते को अमन का गहवारा बनाया जाए, खास तौर पर भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा मसाइल हल हों और जंग की आग कभी ना भड़के। लेकिन इस ख्वाहिश में पाकिस्तान अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती का सौदा हरगिज नहीं कर सकता, ना ही अपनी शहरक कश्मीर और वहां रहने वाले अपने भाइयों को किसी बेरहम कुव्वत के रहमो करम पर छोड़ सकता है। शायद यही बात भारतीय नेताओं के हलक से नहीं उतरती। हाल ही में भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने एक ऐसा बयान दिया कि देखने वाले दंग रह गए। कहा उन्होंने ये कि भारत पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश जैसा सिक्योरिटी मुआहिदा नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तानी फौज जारहाना अज़ाइम रखती है। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ जहरीले बयानात, और किसी ने शायद सच ये कहा है कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। नासिर फारूक ने पी चिदम्बरम के इस बयान का जायजा लिया है। आइए चल के सबसे पहले इस जायजे को देखते हैं, इस रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। भारतीय खारजा और दाखिला पॉलिसियाँ बज़ाहिर तदादात का मजमुआ हैं। पाक भारत वज़राए खारजा के मुज़ाकरात SM कृष्णा के मुताबिक राह रास्त पर आए ही थे कि भारतीय वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात की सियासत शुरू कर दी। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा हिना रब्बानी खर ने कामयाब मुज़ाकरात की खुशखबरी सुनाकर अभी इस्लामाबाद से दाद भी वसूल न की थी कि चिदम्बरम पर अचानक मुनकशिफ हुआ कि पाकिस्तानी फौज तो भारत के खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखती है। इस इंकशाफ ने पाक भारत वज़राए खारजा को खबरदार कम और हैरान ज़्यादा किया। पाक भारत दोस्ती के ख्वाहां चिदम्बरम के इस बयान में खबरियत और इंटेलिजेंस का पहलू अब तक ढूंढ रहे हैं। एक जानिब चिदम्बरम कह रहे थे कि मगरबी सरहद से फौज नहीं हटा सकते क्योंकि वहां से दहशतगर्द दाखिल होते हैं, और दूसरी जानिब बांग्लादेश के साथ तारीखी मुआहिदा किया जाता है कि भारत और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर सरहद पर दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि बांग्लादेश से अगर कोई भारतीय हुदूद में दाखिल हो जाए तो गोली न मारने का हुक्म दे दिया गया। जब चिदम्बरम से कहा गया कि जनाब जहाँ बांग्लादेश पर इतनी मेहरबानी हुई वहीं पाकिस्तान से भी मुआहिदा कर लीजिए, चिदम्बरम ने गुलफशानी की, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान border guarding force, the Pak Rangers, are hostile to the India's BSF and the Indian Army. There is no coordinated patrolling or coordinated action to prevent that border being breached. भारतीय वज़ीर दाखिला के इस बयान से अंदाजा भी होता है कि पाकिस्तान के लिए नर्म गुफ्तारी से उनकी अंदरूनी सियासत को सख्त धचका पहुंच सकता था। शायद पाक भारत दोस्ती उनकी दाखिली सियासत में पॉइंट्स गिरा देगी। पलनियापन चिदम्बरम के बयान ने पाक भारत हुक्काम को मखमसे में डाल दिया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखता है या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात राह रास्त पर आ गए हैं। भारतीय वज़ारत खारजा और दाखिला मिल बैठ कर ये तनाज़ा खुद ही तय कर लें तो अमन के खैर ख्वाहों के लिए सहूलत होगी। नाज़रीन, पाक भारत मुज़ाकरात, भारतीय नेताओं के जहरीले बयानात और तनाज़े कश्मीर के मुमकिना हल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। क़य्यूम साहब, पी चिदम्बरम का जो बयान सामने आया है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश जैसा सिक्योरिटी मुआहिदा नहीं हो सकता, क्या पाकिस्तान ऐसे किसी मुआहिदे का ख्वाहिशमंद है जो उन्हें ये बात कहना पड़ी? देखें, ये चिदम्बरम जो हैं ये हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, यानी वज़ीर दाखिला, और इनकी जो ये मुआहिदा हुआ है बांग्लादेश के होम मिनिस्टर के साथ, तो उसमें इन्होंने ये बात की, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी पैक्ट है
जिसके ऊपर बॉर्डर को मैनेज करने वाली बात है। और आई डोंट नो कि होम मिनिस्टर ने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान से ऐसा सिक्योरिटी का मुआहदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो कीन है कि बॉर्डर के ऊपर क्रॉस बॉर्डर ना हो और बॉर्डर वेल मैनेज्ड हो, लेकिन चूंकि इंडिया ने बहुत से बॉर्डर तो फेंस किए हुए हैं और उन्होंने कहा इस तरह का नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल होम मिनिस्टर को ने ये बात ऐसे ही कह दी है। पाकिस्तान ने कोई इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी के जो हमारे लोग हैं इनकी मुलाकातें होती रहती हैं। पाकिस्तान रेंजर्स की इंडियन जो उस तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और वो मैनेज करते रहते हैं इसको। अच्छा, हम ये देखते हैं कि एक तरफ भारत दरख्वास्त कर रहा है कि वाघा बॉर्डर पर परेड का जारहाना अंदाज नरम किया जाए, तो दूसरी जानिब अगर देखते हैं हम कि पाक फौज के हवाले से नई दिल्ली का जो रवैया है वो इंतहाई जारहाना रवैया बरकरार है। इसे अब दोगली पॉलिसी कहेंगे, एहसास कमतरी या फिर खौफ? देखें, ये बड़ी एक बदकिस्मती और बदनसीबी है पाकिस्तान की कि जोग्राफियाई लिहाज से हमें एक ऐसा नेबर मिला है जो हमसे कई गुना बड़ा है और वो किसी भी अपने पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की पॉलिसी पे कारबंद नहीं है। आप चाइना ले लें, नेपाल के साथ इनका पानी का भी डिस्प्यूट है, वो जो इनके एक रिवर की एम्बैंकमेंट से ब्रीच करने का मसला है। इसी तरह इन्होंने उनका एक साल तो 89-90 में गालबन तो बिल्कुल स्ट्रेंगुलेट इकनॉमिकली कर दिया था नेपाल को। भूटान को भी ये कहा हुआ है कि फॉरेन अफेयर्स हमारे से पूछे बगैर नहीं चलेंगे आपके, और जहाँ तक ताल्लुक़ है डिफेंस की कोई चीज़ आप बनाएंगे तो वो हमारी परमिशन चाहिए। श्रीलंका के साथ भी इनके ताल्लुकात का देखें तो ये अभी बॉर्डर के ऊपर वाघा के ऊपर जो परेड है उसके अंदर एक एक्सूबरेंस है, एक जज्बा है, एक जोश है और उसके साथ वो कंडक्ट करते हैं। उसकी वजह उसकी एक हिस्ट्री है, एक तारीख है, उसकी एक बैकग्राउंड है। पाकिस्तान के साथ चंद जंगें हैं वो लड़ी गई हैं, कश्मीर का इशू है। इन मसाइल को हल करें तो फिर मसाइल बाकी सारे हल होते जाएंगे। ये मेरे ख्याल में उन्होंने एक सती सी बात की है कि उसमें जारियत नहीं होनी चाहिए और उससे क्या फ़ायदा होगा जब आपके दिलों के अंदर की कदूरतें नहीं मिटेंगी। तो अगर वो एक जोश के साथ हमारा फौजी परेड करता है या आपका करता है तो उससे मसाइल नहीं होते। देखो, दरख्तों के पीले पत्तों के ऊपर स्प्रे करने के बजाय आपको दरख्त के तने के नीचे जो दीमक उसे खा रही है, जिसकी वजह से बीमारी लगी हुई है, उसकी जड़ को ठीक करें तो पत्ते खुद ब खुद सब्ज हो जाएंगे। जनरल कयूम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद इसी मौजू पर आपसे मजीद बातचीत करेंगे।